हेलो बच्चों, स्वागत है देव गुरुकुलम क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का गणित अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली 11.1 में कुल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं या उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले आपके दिए गए हैं, उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया गया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दिया गया प्यारे बच्चों? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर यल। क्या होता है? पाई आर यल होता है। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस यल। क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस यल। तो आइए यहाँ पर देखते हैं शंकु के बारे में। तो आपका ये शंकु यहाँ पर बनाया गया है। तो शंकु में क्या देखेंगे? यहाँ से शंकु का ऊपरी छोर है, यहाँ से आप देखेंगे शंकु का जो ऊपरी छोर है इस बिंदु से या इस लाइन से, इस रेखा से, और नीचे आपका शंकु के आधार की जो रेखा है, अगर सीधी लाइन नीचे बना दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। शंकु की ऊंचाई, शंकु की सीधी ऊंचाई हो जाएगा। तो शंकु की जो सीधी ऊंचाई होता है उसे क्या लिखते हैं? स्मॉल एस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं प्यारे बच्चों? स्मॉल एस से लिखते हैं। और शंकु की जो तिरछी ऊंचाई होती है ये आपकी, इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। इसको हम लिखते हैं स्मॉल यल से लिखते हैं। ठीक। अब अगर यहाँ से शंकु के आधार की बात किया जाए तो यहाँ से ये बिंदु और यहाँ से जो आपका ये बिंदु है, इनको अगर आपस में मिला दिया जाए, क्या कर दिया जाए प्यारे बच्चों? ये बिंदु को और इस लाइन को अगर हम आपस में मिला दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। ठीक। अगर हम बात करें व्यास का आधा क्या होता है? व्यास का आधा, यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से आपका ये बिंदु, व्यास का आधा क्या होता है? व्यास का आधा हमारा त्रिज्या होता है। तो यहाँ से आपका ये वाला हिस्सा जो होगा, यहाँ से ये वाला हिस्सा जो होगा वो हमारा त्रिज्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। अब यहाँ से ये वाला भी हिस्सा जो होगा ये भी हमारा क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। ठीक। तो हमारा एक शंकु दिया गया है। शंकु में जो सीधी लाइन यहाँ से है, ऊपर से लेकर बिल्कुल नीचे तक, आधार तक जो सीधी लाइन दिया गया है, ये हमारा क्या होगा? स्मॉल एच होगा। शंकु का सीधी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक। शंकु का जो सीधा ऊंचाई होगा स्मॉल एच होगा। तो शंकु का जो तिरछी ऊंचाई हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई जो होगा उसे स्मॉल यल से लिखेंगे। यहाँ से लेकर ये वाला आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीच की जो दूरी है उसको हम व्यास बोलेंगे, और इसका जो आधा दूरी होगा उसके हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे, जिसे हम स्मॉल आर से यहाँ पर लिखा गया है। तो आपका फार्मूला पहला इसमें दिया गया है यल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जब कभी आपको तिर्यक ऊंचाई बतानी हो, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना होगा, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर आपका दिया गया है यल बराबर, हमसे यल बराबर भी लिख सकते हैं। यल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो तिर्यक ऊंचाई को हम स्मॉल यल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं प्यारे बच्चों? तिर्यक ऊंचाई को स्मॉल यल से लिखते हैं। और जो सीधी ऊंचाई शंकु का होता है उसको किससे लिखते हैं? स्मॉल एस से लिखते हैं। पाई का मान हमेशा क्या होता है? पाई का मान होता है हमेशा 22/7, यहाँ पर यूज करेंगे। और व्यास जो होता है, व्यास जो होता है आपका त्रिज्या का हमेशा दुगना होता है। और त्रिज्या क्या होता है? व्यास का क्या होता है? हमारा आधा होता है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। एक हमारे पास शंकु है, उसका आधार क्या दिया गया है? आधार का व्यास क्या दिया गया है? 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? आधार हो जाएगा। ये आधार के बीच की जो दूरी दिया गया है वो हमारा कितना दिया गया प्यारे बच्चों? 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक। क्या दिया गया है? 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके बीच की जो दूरी होगा, इसके बीच की दूरी क्या होगा? हमारा त्रिज्या कहलाएगा। तो हमारा आर हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? ये हमारा होता है स्मॉल एच होता है। सीधी ऊंचाई होता है, ये हमारा स्मॉल एच होता है। और यहाँ से लेकर ये हमारा दूरी जो होता है इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको हम लिखते हैं यल से। किससे लिखते हैं? यल से। तो क्या क्या दिया गया ध्यान से देखेंगे। आगे दिया गया है इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यल बराबर कितना दिया गया यहाँ पर? 10 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया होगा उसको हम नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक पर। तो यहाँ पर दिया गया है शंकु का व्यास। क्या दिया गया है? शंकु का व्यास दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास क्या दिया गया है? 10.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है शंकु का जो व्यास होता है, शंकु की जो व्यास होता है वो कितना होता है? त्रिज्या का हम आधा कर देंगे। तो यहाँ पर व्यास क्या दिया गया है? 10.5। हम त्रिज्या निकालेंगे तो बटे 2 कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? 5.25 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक। यहाँ पर आपका दिया गया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्मॉल यल बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपका फार्मूला दिया गया है पाई आर यल। क्या होता है फार्मूला? पाई आर यल। तो सीधा क्या करोगे आप? मान को
वैल्यू को पुट कर दोगे। पाई का मान हमेशा क्या होता है 22/7, यहाँ पे लिखेंगे 22/7, गुना करेंगे आर का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 5.25, यहाँ पर दिया गया आर का मान 5.25 पुणे यल का मान क्या दिया गया है, यल का मान दिया गया है 10, यल का मान क्या दिया गया है 10। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 22/7 गुना, इसको हम भिन्न में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा 525 बटे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, गुना करेंगे 100 लिखेंगे। ठीक, आपका जीरो से आपका जीरो कट गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका प्यारे बच्चों, आपका आ जाएगा 22 गुना 525, क्या आएगा 525 बटे आपका हो जाएगा 7 का गुणा 10 में करें क्या आएगा 70 आएगा, क्या आएगा 70 आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे हल करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक, तो हमारा सम का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक शंख का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शंख का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना है ज्ञात करना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई हमें क्या दिया गया प्यारे बच्चों, तिर्यक ऊंचाई दिया गया है किसका, शंख का। हमें यल का मान दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे यल बराबर, क्या लिखेंगे यल बराबर आपका दिया गया है 21 मीटर दिया गया है आपका। ठीक, आगे दिया गया है आधार का व्यास, क्या दिया गया आधार का व्यास, ये आपका क्या है यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी जो है इसके बीच की जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा व्यास कहलाएगा, क्या कहलाएगा व्यास कहलाएगा। तो हम बता सकते हैं हमारा त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या इसका आधा होता है, ये यहाँ से लेकर ये और यहाँ से लेकर ये, त्रिज्या क्या होता है हमारा आर होता है। ठीक, तो इसका आधा हमारा हो जाएगा। तो व्यास बराबर हमें दिया गया है कितना, व्यास बराबर दिया गया है 24 मीटर दिया गया है। त्रिज्या हमारा क्या आ जाएगा, त्रिज्या हमारा आ जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 12 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अब जो दिया गया है उसका मान लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे शंख का व्यास दिया गया है 24 मीटर, तो त्रिज्या निकाल लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 24/2 करेंगे, काट देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12 मीटर आ जाएगा, आपका व्यास आ जाएगा, तो आपका त्रिज्या आ जाएगा। यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई आपका दिया गया 21 मीटर, बोला गया है शंख का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंख का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे शंख का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस यल, क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस यल होता है। तो पाई का मान आपका होता है 22/7 होता है, गुना करेंगे आर का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, आर का मान यहाँ पे दिया गया है 12। ठीक, इसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे आर का मान दिया गया है 12, तो 12 लिख दिया, प्लस यल का मान दिया गया है 21, तो यहाँ पे लिखेंगे 21। ठीक, आपस में क्या करेंगे इसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 बटा में आपका हो जाएगा 7, गुना में आपका हो जाएगा 12। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे 12 और 21 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक, अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 22/7 गुना 12 गुना क्या करेंगे 33 लिख देंगे। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा आपका, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 22 गुने 12 गुना 33 बटे में क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। तो इसका क्या मान आएगा हम बता सकते हैं भैया, इसका गुणा करेंगे टोटल तो आपका मान कितना आएगा, आपका मान आएगा 8712, क्या आएगा 8712, आगे 7 करेंगे तो काट देंगे, काटने पर कितना आएगा आपका, काटने पर आपका आएगा 1244.57 मीटर, क्या आएगा 57 मीटर आपका स्क्वायर में आएगा। ये आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या दिया गया है एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल दिया गया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई, यहाँ से प्यारे बच्चों ये तिर्यक ऊंचाई आपको दिया गया है, मतलब यल का मान आपको दिया गया है, यल का मान आपका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्या होगा 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या, त्रिज्या बोले तो हमें आर का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें आर का मान ज्ञात करना है। ठीक, और दूसरा ज्ञात करना है शंख का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंख का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस यल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है शंख का आधार, शंख आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है, जो हमारा शंख है इसकी आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा होता है व्यास होता है। ठीक, यहाँ पर हमें व्यास भी नहीं दिया गया है, अगर व्यास दिया होता तो उसका आधा करते तो हमारा त्रिज्या पता चल जाता। यहाँ पर हमें व्यास नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे पहले यहाँ पर सोल्व करेंगे, जो हमारा मान दिया गया है शंख का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है प्यारे बच्चों, कितना दिया गया आपका 308 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 308 लिख देंगे, बराबर करेंगे पाई का मान क्या होता है 22 बटा में आपका 7 हो जाएगा। आर का मान कितना दिया गया है प्यारे बच्चों नहीं पता है, आर को आर ही लिखेंगे, गुना करेंगे यल का मान दिया गया है 14, तो यहाँ पे लिखेंगे 14। ठीक, अब काट देंगे 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पर आपका, यहाँ पर 308 बराबर लिखेंगे, यहाँ पर
क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बराबर लिखेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 22 गुना में आपका r गुना में आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 308 बराबर 22 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 44 r हो जाएगा। ठीक, हम इसको लिख सकते हैं 44 r बराबर 308। क्या लिख सकते हैं, 44 r बराबर 308। r बराबर हम लिख सकते हैं 308 बटे में 44। क्या लिख सकते हैं, 308 बटे में 44। अब इसे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, काट देंगे। क्या करेंगे, काट देंगे तो यहाँ पर हमारा मान कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक, हम बोल सकते हैं r बराबर कितना आ गया हमारा 7, इसमें आएगा प्यारे बच्चों सेंटीमीटर, किसमें आएगा, सेंटीमीटर। तो हमारा r का मान किसमें आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, हमें अगला निकालना है, क्या बोला गया है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो मान दिया गया है यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे पाई का मान क्या होता है, 22 बटे में 7 हो जाएगा, गुना आर का मान क्या दिया गया है, 7 लिख दिया। आर का मान यहाँ पे दिया गया है 7 लिख दिया, और यल का मान क्या दिया गया है, 14। आप लिखेंगे 14 लिख देंगे। ठीक, आपका 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 22 गुना में कोष्टक में आपका 14 और 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसे आप हल करोगे, हल करने पे क्या आएगा प्यारे बच्चों, हल करने पे आपका आएगा 22 का गुना, क्या करेंगे 22 गुना, ब्रैकेट हटाएंगे तो लिखेंगे 21। 22 का गुना 21 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 400, कितना आएगा 462 आएगा, किसमें आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, आंसर आ गया। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया गया है शंकु के आधार, शंकु के आधार का एक तंबू जो है 10 मीटर ऊंचा है। क्या दिया गया है, आधार से मतलब यहाँ से लेकर और कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिया गया है, इसकी ऊंचाई क्या दिया गया है, कितना दिया गया प्यारे बच्चों, 10 मीटर। मतलब हमारा यच का मान दिया गया है, क्या दिया गया प्यारे बच्चों, यच का मान दिया गया है, कितना है 10 मीटर दिया गया है। ठीक, उसके आधार की त्रिज्या, मतलब हमारा उसके आधार की त्रिज्या मतलब यहाँ से लेकर ये जो दूरी दिया गया है, ये कितना दिया गया आपका 24 मीटर दिया गया है। ठीक, 24 मीटर दिया गया है। आपको बताना है शंकु तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपको यल का मान नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है, यल का मान हमें नहीं दिया गया है। तो यल का मान पहले ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यल का मान हमें पता नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं यल बराबर, क्या लिख सकते हैं, यल बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हमें आर का मान पता है और एच का मान भी पता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यल बराबर, यहाँ पे आर का मान क्या है प्यारे बच्चों, आर का मान हमारा दिया गया है 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे एच का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप हल करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, 24 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चों 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 576 आएगा। क्या आएगा 576 आएगा, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100 आ जाएगा। ठीक, तो हम सॉल्व करेंगे, ये आपको जोड़ने पर ऐड करने पर कितना आएगा आपका, ऐड करने पर आपका आएगा 676। ठीक, अब कैडी हटा देंगे तो किसका वर्गमूल होता है 676, आप याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा 26 का वर्गमूल जो होता है 676 होता है। कितना होता है 676। तो हमारा यल का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, यल का मान हमारा आ गया 26 मीटर। क्या आ गया 26 मीटर। हमारा अगला क्या दिया गया है, हमें अगला दिया गया है प्यारे बच्चों, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पाई का मान दिया गया है 22/7, हमेशा हमें लिखना है पाई का मान 22/7 गुना आर का मान, प्यारे बच्चों आर का मान क्या दिया गया था, आर का मान दिया गया था 24, तो यहाँ पे 24 लिख दिया, गुना यल का मान क्या आया हमारा 26, तो यहाँ पर 26 लिख दिया। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे 22 का गुणा 24 में करेंगे और 26 में करेंगे तो कितना आएगा आपका, आपका आएगा 13728। क्या आएगा 13,728 आएगा, बटे क्या करेंगे 7 कर देंगे। अब इसे काटेंगे तो क्या आएगा आपका, काटने पे आपका आएगा 1961, मतलब आपका आ जाएगा 1961.1428 आएगा। ठीक, क्वेश्चन में आगे दिया गया है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन में कि बोला गया है 1 मीटर, क्या बोला गया है 1 मीटर जो कैनवास है। ठीक, 1 मीटर क्या है जो कैनवास है, यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर कैनवास की लागत क्या है, 1 मीटर कैनवास की लागत जो है कितना है प्यारे बच्चों, 1 मीटर कैनवास की लागत जो है कितना है 70 रुपए। कितना है प्यारे बच्चों 70 रुपए है। तो बोला गया है
1962.142 में कितना रुपए लगेगा, ठीक है, कितना रुपए लगेगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इस प्रकार, क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 1961.1428, ठीक, हम लिखेंगे 1961.1428 का गुणा क्या करेंगे किसमें, 70 में कर देंगे, तो हमारा टोटल कितना खर्च हुआ है वो हमारा निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लाख, हमारा गुणा करने में कितना आएगा, 1,37,000, क्या आएगा, 1,37,280 लगभग बराबर आपका आएगा, 1,37,280 रुपए के बराबर आपका आएगा। ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर, ठीक। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक शंकु है जिसकी सीधी ऊंचाई आपको दिया गया कितना, 8 मीटर, और उसकी त्रिज्या दिया गया है r बराबर 6 मीटर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें तिर्यक ऊंचाई यल का मान नहीं दिया गया है, तो यल का मान हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यल बराबर आपको भी निकालना है। प्यारे बच्चों, आगे दिया गया है तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ा, ये आपका क्या है, एक तिरपाल है, तिरपाल की चौड़ाई दिया गया है 3 मीटर, लंबाई हमें नहीं मालूम है, तो लंबाई को मान लेंगे x मीटर। क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, x मीटर। बोला गया है जितना त्रिपाल का क्षेत्रफल होगा उतना किसका होगा, शंकु का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि त्रिपाल को ही क्या किया जा रहा है, काट कर सिलकर क्या किया जा रहा है, आपका शंकु बनाया जा रहा है, शंकु के आकार का तंबू बनाया जा रहा है। तो जितना त्रिपाल में जो भी कपड़ा है आपका, वही कपड़ा तंबू में बनाया जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं त्रिपाल का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, शंकु के तंबू के क्षेत्रफल के बराबर होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हम यल निकाल लेंगे पहले। तो यल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, यल का मान होता है अंडर रूट में क्या होता है प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर होता है प्लस एच स्क्वायर होता है। तो हमें पता है आर का मान कितना है, यहाँ पर रख देंगे, तो आर का मान आपका 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो गया प्लस 8 स्क्वायर कर देंगे, एच का मान रखेंगे, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक। 36 और 64 आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। तो यल का मान हमारा कितना आ गया, यल का मान आपका आ गया 10 आ गया, और 10 किस में आएगा, आपका मीटर में आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे यल का मान कितना आ जाएगा आपका, 10 मीटर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई होता है, ठीक। तो लिख दिया लंबाई गुना में चौड़ाई बराबर शंकु का तंबू का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, पाई आर यल होता है, क्या होता है, पाई आर यल होता है। तो लंबाई कितना दिया गया आपका, x मीटर दिया गया है, चौड़ाई कितना दिया गया है, 3 मीटर, पाई का मान क्या रखेंगे, 3.14 रखेंगे, और आर का मान क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, 6, और यल का मान क्या रखेंगे, 10 रख देंगे। हमें यक्स का मान निकालना है, तो आपका 3 इस तरफ हो जाएगा, तो लिखेंगे 3.14 गुना में आपका 6 हो जाएगा, गुना में 10, बटे में क्या आपका आएगा 3। ये वाला 3 जो था आपका इस तरफ आ गया, अब काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3.14 गुना में 10 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यक्स बराबर आपका हो जाएगा 20 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 62.8 आ जाएगा, ठीक। और किस में आएगा प्यारे बच्चों, आपका किस में आएगा प्यारे बच्चों, मीटर में आएगा, ठीक। आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है त्रिपाल की कुल लंबाई, क्या बोला गया प्यारे बच्चों, त्रिपाल की कुल लंबाई आपसे बोला गया है। तो यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों दिया गया है अतिरिक्त लंबाई कितना है आपका, अतिरिक्त लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया गया, क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर, ठीक। ये किस में कर देंगे, मीटर में कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 20 बट्टे में क्या हो जाएगा 100, तो आपका हो जाएगा 0.20 मीटर हो जाएगा, ठीक। तो कुल लंबाई बोला गया है, तो ये लंबाई प्लस ये लंबाई दोनों को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि ये आपका पूरी लंबाई इतना है आपका, और अतिरिक्त लंबाई आपका इतना लग रहा है, तो आपका हो जाएगा 62.80 प्लस 0.20, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो आपका आएगा 63.00 मीटर, ठीक। ये आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, आंसर आ गया, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया प्यारे बच्चों, शंख के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 और 14 है। तो प्यारे बच्चों आपका क्या है, ये एक शंकु है, शंख का निचला वाला भाग क्या होता है, आधार होता है, क्या होता है निचला वाला भाग, आधार होता है। तो आधार कितना हमें दिया गया है, आधार का मान हमें दिया गया है प्यारे बच्चों कितना है, आधार का मान हमें दिया गया कितना है आपका 14 है, 14 मीटर लिख देंगे, ठीक। आधी क्या ऊंचाई होती है आपका, आधी दूरी क्या होता है आपका, त्रिज्या होता है, तो आर बराबर आपका हो जाएगा 14/2, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 मीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी दिया गया आपको प्यारे बच्चों, तिर्यक ऊंचाई हमें दिया गया है 25 मीटर, तो यहाँ पे यल बराबर क्या लिखेंगे 25 मीटर लिख देंगे, ठीक। यल बराबर क्या लिखेंगे 25 मीटर लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया लिख लेंगे। तो दिया गया है गुंबज का व्यास कितना दिया गया 14 मीटर, गुंबज की त्रिज्या हमें अभी त्रिज्या मालूम कर लिया हमने, तो यहाँ पे हो जाएगा 14/2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 7 मीटर आपका त्रिज्या आ जाएगा।
गुंबज की तिर्यक ऊंचाई आपको 25 मीटर दिया गया है। गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या होता है? पाई आर यल आपको निकालना है। ठीक, हम मान रखेंगे पाई का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? 22/7 होता है, 3.14 होता है। यहाँ पे 22/7 रखेंगे। गुना में आर का मान क्या दिया गया प्यारे बच्चों? 7 है, और यल का मान क्या दिया गया है? 25 है। ठीक, 7 से आपका 7 कट गया तो क्या बचेगा आपका? बचेगा 22 गुना में 25। 22 का गुना 25 में करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? 22 का गुना 25 में करेंगे तब क्या आएगा? 550 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। आपसे आगे क्या बोला गया है प्यारे बच्चों? आपको बोला गया है इस वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का खर्च आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? यहाँ पर आपको 1 मीटर सफेदी कराने का खर्च निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 1 मीटर। तो बोला गया है 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का खर्च इतना हो रहा है, मतलब 100 मीटर स्क्वायर की दर होगा, वहाँ सफेदी कराएंगे तो 210 रुपये खर्च होगा। तो हम 1 मीटर निकाल लेंगे पहले। 1 मीटर क्या हो जाएगा आपका? 1 मीटर हो जाएगा 210 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, 210/100 हो जाएगा 1 मीटर का। तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? 550 मीटर स्क्वायर का निकालना है। क्या करेंगे? पहले 1 मीटर का लिखेंगे तो 210/100 गुने क्या करेंगे? 550 कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इसे काट देंगे। काटने पर जो आएगा हमारा, काटेंगे कि क्या आएगा प्यारे बच्चों? काटने पर हम यह क्या करेंगे? इसे काट देंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो से आपका जीरो कट गया, इस जीरो से आपका ये जीरो कट गया तो कितना बच गया प्यारे बच्चों? 21 गुना में 55 हो गया। क्या हो गया? 21 गुना में 55। तो 21 का गुना 55 करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? 1155, मतलब 1155 आपका आ गया। इतना रुपये आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? देना पड़ेगा। यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया उसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया प्यारे बच्चों एक शंकु, एक जोकर की टोपी जो है एक शंख के आकार की है, जिसकी आधार की त्रिज्या प्यारे बच्चों हमारा क्या है? ये त्रिज्या हो जाता है। ये आर का मान हमें दिया गया है। जो मान दिया है तुरंत हम लिखेंगे उसे। आर का मान दिया गया 7 सेंटीमीटर। ठीक, 7 सेंटीमीटर लिख दिया। आगे दिया गया और ऊंचाई। यहाँ पे भी आपको तिर्यक ऊंचाई नहीं बोला, केवल ऊंचाई बोला गया। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? यहाँ पे हमारा यश का मान हो जाएगा। यश का मान क्या हो जाएगा आपका? यश बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक, आगे दिया गया है इस प्रकार 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पे हमें यल का मान नहीं दिया गया, तो यल का मान भी हमें क्या होगा? निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यल का मान पहले निकाल लेंगे। तो यल बराबर क्या होता है? यल बराबर आपका होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यश का मान क्या है? यश का मान आपका है 24। यहाँ पे लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 24 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा आपका? 24 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 49 आएगा। ठीक, अब दोनों को आपस में जोड़ देंगे। कितना आएगा? जोड़ने पे आपका आएगा 625 आ जाएगा। ठीक, जोड़ने पे क्या आएगा? 625। और 625 का वर्गमूल अंडर रूट 625 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? आपका आपका होता है 25 होता है। कितना होता है? 25। ये आपको किसका मान आ गया? यल का मान आ गया। अब यल का मान किस में आएगा? ये भी सेंटीमीटर में आएगा। किस में आएगा? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या क्या मान दिया गया है इसको लिख लेंगे। शंख की त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर, शंख की ऊंचाई दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और शंख की तिर्यक ऊंचाई क्या दिया गया प्यारे बच्चों? 25 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे बोला गया प्यारे बच्चों एक टोपी है। पहले सबसे पहले क्या निकालना है? अब यहाँ पर बोला गया 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल हमें बताना है। पहले क्या करेंगे? एक टोपी बनाने का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो एक टोपी बनाने का क्षेत्रफल फार्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर यल होता है। ठीक, तो पाई का मान कितना है प्यारे बच्चों? पाई का मान क्या रखेंगे? यहाँ पर पाई का मान रखेंगे 22/7, लिखेंगे 22/7 गुना में आर का मान क्या दिया गया है? 7, और यल का मान दिया गया है प्यारे बच्चों 25। यल का मान क्या दिया गया है? 25। तो 7 से आपका 7 कट गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22 का गुणा 25 में करेंगे प्यारे बच्चों कितना आएगा? 22 का गुणा करेंगे 25 में कितना आएगा आपका? 550। ठीक, इसमें आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक, आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया इस प्रकार 10 टोपी बनाने में आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों एक टोपी बना रहे हैं तो कितना लग रहा है? 550 सेंटीमीटर गत्ता लग रहा है। तो 10 टोपी बनाने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 10 का गुना कर देंगे। ठीक, क्या करेंगे? 10 का गुना कर देंगे किसमें? 550 में। ठीक, तो जितना आएगा उतना हमारा क्या लगेगा? गत्ता लगेगा। तो 550 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 5500। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 5500 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर में आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों? आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है प्यारे बच्चों। यहाँ पे दिया गया है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंख का व्यास जो दिया गया है कितना है? 40 सेंटीमीटर।
प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया है, जो व्यास दिया गया आपको 40 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, तो व्यास कितना दिया गया प्यारे बच्चों, 40 सेंटीमीटर। इससे पहले क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में आपका क्या हो जाएगा, आपका ये जो आपका पूरा व्यास है वो आपका मीटर में कर लेंगे, क्या हो जाएगा, व्यास बराबर मीटर में करेंगे तो हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, हम इसे मीटर में करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.4 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक, त्रिज्या भी हमारा क्या हो जाएगा, आर अगर निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 0.4 बट्टे क्या कर देंगे, 2 करेंगे। ठीक, 0.4 बट्टे 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 0.2 मीटर में आएगा। ठीक, आगे क्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया। ऊंचाई कितना दिया गया प्यारे बच्चों, ऊंचाई हमें दिया गया है 1 मीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊंचाई निकाल लेंगे 1 मीटर। तो यच का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 मीटर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया गया इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर जो है 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर अगर हम पेंट कराएंगे तो 12 रुपये क्या होगा, खर्च होगा। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। ठीक, और पाई का मान दिया गया इसमें 3.14 से आपको हल करना है, और अंडर रूट 1.04 का मान जो होगा 1.02 का प्रयोग करना है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। मतलब आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, 50 खोखले शंकु हैं। कितने हैं, 50 खोखले शंकु हैं। अब उनके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, शंकु का व्यास दिया गया है 40 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कर देंगे तो आपका 0.4 मीटर आएगा। शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, शंकु की त्रिज्या आपका हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक, अब शंकु की तिरिक ऊंचाई में निकालना है प्यारे बच्चों। आपको शंकु की तिरिक ऊंचाई नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे तिरिक ऊंचाई निकाल लेंगे। तो यल बराबर क्या होता है, यल का बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, यच का मान दिया गया आपको कितना है प्यारे बच्चों, यच का मान दिया गया है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आर का मान कितना है प्यारे बच्चों, 0.2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस 0.02 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, आपका आएगा 0.04 आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 1.04 आएगा। ठीक, यल का मान। अब हमें पता है प्यारे बच्चों, कैडी 1.04 का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे 1.02 दिया गया, तो यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा यल का मान प्यारे बच्चों इतना आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यल बराबर 1.02, किसमें आएगा आपका, मीटर में आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हमें तिरिक ऊंचाई भी पता चल गया, कितना है तिरिक ऊंचाई आपका 1.02 मीटर है। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, सम का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है, पाई आर यल। तो पाई का मान कितना है प्यारे बच्चों, पाई का मान है आपका 22/7। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया आपको, यहाँ पे बोला गया है 3.14 लिखना है। क्या लिखना है, 3.14। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.14 गुणे आर का मान कितना दिया गया है, 0.2 दिया गया है, गुणे यल का मान क्या दिया गया है, 1.02 दिया गया है। तीनों का अगर हम गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो गुणा करने पर क्या आएगा आपका 6.4056 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है बच्चों, 50 शंकुओं का निकालना है क्षेत्रफल। क्या करेंगे, 50 का गुणा कर देंगे किसमें, एक शंकु के वक्र पृष्ठ का। तो एक का कितना आया आपका 6.4056 आया है। तो गुणा करने पे क्या आएगा प्यारे बच्चों, गुणा करने पे आपका आ जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर आ गया 50 का। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 12 रुपये है। तो इस प्रकार 50 शंकुओं का खर्च बताना है। तो प्यारे बच्चों 50 शंकुओं का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 32 दशमलव कितना है, 32.028 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यही है ना आपका। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे आप, गुना कर देंगे किसका, 12 का। क्या कर देंगे, 12 का गुणा कर देंगे तो क्या आपका आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका आ जाएगा 384 रुपये आपका आ जाएगा। पूरा खर्च आपका आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। ठीक।